हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेस्ट इंग्लिश प्रोफेशनल क्लास में। आज का टॉपिक है जोड़ियों का स्वर। जी हाँ, जोड़ियों का स्वर किसे कहा जाता है और इसका उच्चारण कैसे होता है। आज इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ, इस टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए टॉपिक की ओर। अब यहाँ देखते हैं कि जोड़ियों का स्वर, हम देखते हैं जोड़ियों का स्वर लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे दो शब्द आपस में इकट्ठा होके वो उच्चारण वो किसका उच्चारण कर रहा है? एक स्वर का उच्चारण कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जब दो स्वर आपस में जुड़ते हैं तो जब उसका उच्चारण होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? जोड़ियों का स्वर बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़ियों का स्वर जो है, यहाँ पे आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्वर के बारे में। स्वर कितने तरह का होता है? 5 तरह का होता है, ए ई आई ओ यू। अब यहाँ पे देखिए, जोड़ियों का स्वर जो है वो 21 तरह का आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 21 तरह का दिखाई दे रहा है। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो ए आई के बारे में हम चर्चा करेंगे और बताएंगे इसमें पूरा डिटेल्स के साथ। आप वीडियो पे बने रहिए। सिर्फ यहाँ पे आज हम ए आई के बारे में बताएंगे, लेकिन 21 जो आपको दिख रहा है, उदाहरण आपको दिख रहा है, ये तो आज इस वीडियो में कवर नहीं होगा। इसीलिए जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम आपको बताते चले जाएंगे। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आप लोग बैठिए। मैं इस वीडियो में ऐसे सिखाऊंगा कि ताकि दूसरों को वीडियो देखने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा समझाऊंगा। एक एक वर्ड का जानकारी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। अब यहाँ पे देखिए, ए ई जोड़ियों का स्वर। अब देखते हैं जोड़ियों का स्वर। यहाँ पे ए ई के बारे में लिखा हुआ है। अब हम इसका उच्चारण देखेंगे और एग्जाम्पल समझेंगे। अब देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वैसा शब्द जो दोनों व्यंजन के बीच में स्वर आ रहा है तो वो क्या होगा? ए का उच्चारण होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशान नहीं। जब दोनों व्यंजन के बीच ए आई आ रहा हो तो उसमें ए का उच्चारण होता है। समझ गए? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं, जैसे कि अब एग्जाम्पल को तो समझाना पड़ेगा ना। अब जैसे कि यहाँ पे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि वेट। वहाँ यहाँ पे वेट लिख दिया हम। क्या लिखें? वेट। अब इसको अगर कोई बिगिनर्स स्टूडेंट है या कोई अनपढ़ कोई स्टूडेंट हो सकता है या पर्सन हो सकता है, लेकिन वो क्या पढ़ेगा? अगर कोई कम पढ़ा लिखा है, इंग्लिश कभी यूजे नहीं किया है, नहीं पढ़ा है, तो उसको कैसे पढ़ेगा? जैसे कि वो इस तरह का पढ़ेगा, W से वो, ए से ए, आई से आई टी, क्या हो? वाई। इस तरह का पढ़ेगा, लेकिन ऐसा गलत है। इस तरह का नहीं पढ़ना है आपको। उच्चारण, इसीलिए उच्चारण बनाया गया है कि सही उच्चारण का उपयोग करें, सही उच्चारण को बोलें, समझें, पढ़ें, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो। अब यहाँ पे देखिए, सही उच्चारण क्या होता है। जैसे कि वेट, हम यहाँ पे वेट क्यों पढ़ते हैं इसको? यहाँ तो ए आई है, इसका उच्चारण तो ए दिया है, लेकिन वेट क्यों पढ़ते हैं? अब देखते हैं, जैसे कि डब्लू से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। अब यहाँ पे टी है, टी लिख दिए। अब हम दोनों सब जो दोनों लेटर जो आपको दिख रहा है लास्ट में व्यंजन, उसका हमें पता है कि वो डब्लू से वो होता है और टी से टो होता है। आपको पता है, लेकिन मुझे इसके बारे में पता नहीं है। इसके बारे में मुझे पता है ए। अब यहाँ पे दोनों शब्द वट दिखा रहा है, तो वेट कैसे होगा? अब इसको हम जहाँ ए का उच्चारण लिखा हुआ है, यहाँ पे ए शब्द, तो उसको हम हटा के यहाँ पे क्या लगाएंगे? ए का लगा देंगे। वेट हो गया वेट। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब वेट मतलब होता क्या है? अब जब ये शब्द बना है तो इसका मीनिंग कुछ भी होगा। तो वेट मतलब होता है इंतजार, प्रतीक्षा जिसको बोलते हैं। इंतजार
इंतजार या प्रतीक्षा, इसको बोलते हैं इंतजार या प्रतीक्षा। इसका ये इंग्लिश हुआ, ये मीनिंग हुआ, यानी कि वर्ड और मीनिंग बन गया। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे वेट, यहाँ पे वेट है, यहाँ पे BAIT वेट लिखा है। अब यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, यहाँ पे किसका उच्चारण आ रहा है, ए का उच्चारण आ रहा है, इसमें भी ए है, AI है, तो इसको सीधा इसको क्या लिखेंगे, बी से ब हो गया। अब यहाँ पे ट लगा देंगे, क्या हो गया, बट हो गया। अब यहाँ पे AI का उच्चारण जो बचा है ए, इसको हटा के इसको हटा देंगे, इसको हटा के यहाँ पे ए का लगा देंगे, क्या बैट हो गया। बैट मतलब होता क्या है, बैट मतलब होता है प्रलोभन, चारा डालना, प्रलोभन या चारा डालना, दोनों का ये मीनिंग है। आप यहाँ तक क्लियर हो गए, कोई दिक्कत परेशान नहीं हुआ। अब समझते हैं दूसरा। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल में क्या हम लिए हैं, जैसे GAIT गेट। अब यहाँ पे गेट लिए हैं, सेम उसी तरह आपको समझना है, सेम उसी तरह है, कोई दिक्कत है परेशानी नहीं। यहाँ पे दोनों साइड में जो व्यंजन है वो बीच में स्वर आ रहा है, तो ये क्या है, AI स्वर है, आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया। और उस वीडियो का आप लोग नहीं देखे हैं उस वीडियो को, तो डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगा, जितने भी भावेल से है रिलेटेड वीडियो, सारा वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो है पहले बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये क्या है, स्वर है। अब यहाँ पे देखिए गेट, अब अगर हम इसको तोड़ के पढ़ते हैं तो क्या पढ़ेंगे, GAIT की क्या होगा, जी से गा, ई से ई, ट, गाइट हो जाएगा, होगा ना। इस तरह का नहीं पढ़ना है। यहाँ पे जी से ग लिखेंगे, सीधा लिख देंगे ग, उसके बाद ट लिख देंगे, और उसके बाद जब ए का उच्चारण जब यहाँ पे आ रहा है, इसको हटा के इसको क्या करेंगे, ए का कर देंगे, गेट हो जाएगा। अब यहाँ पे गेट मतलब होता क्या है, गेट मतलब होता है चाल, मेला, ढंग, गति, चाल, ढाल या पग, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। अगर आपको दिक्कत परेशानी हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और वहाँ पे बताइएगा सजेशन, अपना क्वेरी कर सकते हैं, हम यहाँ से रिप्लाई देने के लिए तैयार हैं। और जब भी क्वेरी करेंगे हम तुरंत रिप्लाई दे देंगे, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे इतना हम 3-4 एग्जाम्पल लिए हैं, सेम उसी तरह आपको इसमें भी देखना है। उसी तरह यहाँ पे ट्रेट मतलब देखिए लक्षण होता है, विशेष गुण या विशेषता। हम यहाँ पे 3-4 एग्जाम्पल लिए, जैसे गेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, लाभ करना, कमाना, पाना, नाफा, वृद्धि, मुनाफा, इस तरह का मीनिंग निकल के आता है इसमें। अब मेन मतलब क्या होता है, मुख्य, प्रधान या सर्वप्रधान, इस तरह का मीनिंग आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो इसके दूसरा जो उदाहरण आएगा उसके बारे में। नेक्स्ट उदाहरण क्या है कि वैसा शब्द जो AIR के बाद AI का उच्चारण हो, तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, A होगा। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था, ए के बारे में, पिछले उदाहरण में मैंने ए के बारे में बताया था। अब यहाँ पे देखिए ए का उच्चारण इस उदाहरण में देखने को मिलेगा, जैसे कि अब ए का उच्चारण जो है वो कैसे होता है। अब यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल AIR, इसको क्या पढ़ेंगे हम, एयर, हम एयर पढ़ेंगे इसको। ये जो है AI जो है, 2 शब्द इसमें चला गया ए में, उसके बाद बच गया R,
तो इसको एयर पढ़ेंगे, एयर। एयर मतलब क्या होता है। और उसी तरह जिस तरह पिछले एग्जाम्पल में मैंने बताया था, तो उसी तरह सेम टू सेम इसी वही है, सिर्फ आपको समझना है, वीडियो को देखना है लास्ट तक, तभी आपको समझ में आएगा, कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ताकि आपको दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़े। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, बने रहिए हमारे वीडियो पे। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ पे टाइप कीजिए, कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ पे देखिए एयर, AIR, इसको क्या पढ़ेंगे, एयर। अब यहाँ पे एयर मतलब क्या होता है, वायु। वायु, एयर मतलब क्या होता है, वायु, हवा, वायुमंडल, आकाशीय, हवाई, सुखाना, इस तरह का शब्द इसमें आता है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लेके पहले से रखा हुआ है, वायु, हवा, वायुमंडल, सुखाना, आकाशीय, हवाई, इस तरह का शब्द आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। अब यहाँ पे नेक्स्ट उदाहरण क्या है कि एक लेते हैं, FAIR। अब यहाँ इसको क्या पढ़ेंगे, फेयर। अब फेयर पढ़ेंगे इसको, जिस तरह आपको बताया था पिछले उदाहरण में, उसी तरह से हम इसको पढ़ना है। अब फेयर, अब ये चूँकि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आर, जो आर है उसके बाद में अगर AI का उच्चारण हो तो क्या पढ़ेंगे, A पढ़ेंगे, कोई दिक्कत परेशान नहीं है। यहाँ पे फेयर, फेयर मतलब क्या है। अब यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा डिटेल्स में, जैसे कि ऐप से फ लिख देंगे, उसके बाद रॉ लिख देंगे, यहाँ पे रॉ, क्या होगा, फर हो गया। अब बचा AI का उच्चारण क्या आ रहा है हमारा, AR आ रहा है, मतलब AI का उच्चारण क्या आ रहा है, AR आ रहा है। अब इसको हम फेयर कैसे लिखेंगे, अब इसको हम ए को लगा देंगे इसमें, फे, अब आ को बीच में डाल देंगे, क्या होगा, फेयर हो जाएगा, फेयर। क्या लगाया, ऐप को लिखा पहले, उसके बाद आर को लिखा लास्ट में, और बीच में क्या है, आ को लगा दिए, उसके बाद ए बच गया, ए को हटा के यहाँ पे ए का लगा दिया, हो गया फेयर। फेयर मतलब गोरा, सुंदर। फेयर मतलब गोरा, सुंदर, उचित, निर्मल, निष्पक्ष, मेला या प्रदर्शनी, इस तरह का इसमें मीनिंग आता है, ये वर्ड और मीनिंग है। अब यहाँ तक क्लियर हो गए, यहाँ तक समझिए, कोई दिक्कत परेशान नहीं। अब एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे कि HAIR, हेयर। हेयर मतलब सभी जानते हैं बाल होता है, लेकिन इसका भी बाल भी होता है और भी कुछ है। यहाँ पे देखिए HAIR, हेयर, सेम टू उसी तरह उदाहरण दिया है इसमें, तो एक 2-3 एग्जाम्पल सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए हैं, ताकि समझ जाए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हेयर, हेयर मतलब बाल, हेयर मतलब बाल, केस, रोम या रोआ जिसको बोलते हैं, इस तरह का इसमें मीनिंग आता है। अब देखते हैं डायरी, DAIRY, इसको क्या पढ़ेंगे, डायरी। इसका मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे वह है, इसीलिए इसमें किसका उच्चारण है, री का आ रहा है, तो इसको इसीलिए हम इसको डायरी पढ़ते हैं। ये डी से डो हो गया, डी से डो। अब यहाँ पे ए जो है, इसको ए का लगा देंगे, उसके बाद आ लगा देंगे, ये इसको उठा के यहाँ लगा देंगे, इसको उठा के यहाँ पे लगा देंगे, और रो से रो, आर से रो, आई का, वाई का, हर्षी का लगेगा, डायरी। डायरी मतलब क्या होता है, डायरी मतलब होता है दुग्धशाली, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, दुग्धशाली, गौशाला, दूध की दुकान,
आप समझ गए, यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण एग्जाम्पल। तो आप देखिए तीसरा उदाहरण में हम क्या बताएंगे। कुछ ऐसे शब्द है जो कि AI का उच्चारण अक्सर भी होता है, जैसे कि आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऐप फाउंटन। अब क्या लिखा मैंने, फाउंटन। इसमें क्या आ रहा है, लास्ट में ए अन का उच्चारण आ रहा है, अन टन मतलब टन, अन टन, इस तरह का उच्चारण आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, फाउंटन। फाउंटन। अगर यहाँ पे फाउंटन है, जैसे कि ऐप फाउंटन। अब यहाँ पे ए और आई का जो उच्चारण यहाँ पे दिया हुआ है, आपको उसको क्या पढ़ना है, अ पढ़ना है और सीधा न पढ़ना है। क्या हो जाएगा, फाउंटन। अब इसको ये नहीं कि TAI, इसको आई का उच्चारण दे दे तो गलत हो जाएगा। इसको TI नहीं पढ़ना है, TAI नहीं पढ़ना है। जैसे कि FOUNTAIN क्या हो जाएगा, फाउंटन होगा सीधा। तो फाउंटन मतलब क्या होता है, झरना, फवारा, सोता, फुआरा, इस तरह का इसमें मीनिंग वर्ड और मीनिंग ये निकल के आता है। तो ये आप इसको याद करके रख लीजिएगा, बहुत ही काम आएगा, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड है और ये हिंदी वर्ड है। आपको जब इंग्लिश आता है तो हिंदी भी आना चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं समझ पाते तो हिंदी है, उसको पढ़ के समझ सकते हो। अब यहाँ पे एक लेते हैं माउंटेन। अब यहाँ पे देखिए MOUN, क्या लिखा, माउंट। अब यहाँ पे टन दे देंगे, TAIN, टन। अब यहाँ पे टेन नहीं पढ़ना है, इसको टेन नहीं पढ़ना, गलत उच्चारण हो जाएगा। इसको माउंटन पढ़ेंगे, माउंटन। आ का उच्चारण यहाँ पे आ रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है, इसीलिए इसको माउंटन ही पढ़ेंगे। अब इसको मतलब क्या हो सकता है, अब इसका मतलब होता है पहाड़ी या पहाड़, माउंटन मतलब पहाड़, पर्वत, इस तरह का वर्ड इसमें मीनिंग आता है। तो आप इसको भी याद कर लीजिए। और खासकर जो ये माउंटन शब्द है वो अक्सर प्राय स्टूडेंट को याद रहता है, क्योंकि वो पहाड़ी क्षेत्र का वो जो उसका नाम है, पर्वत, पहाड़, इस तरह का शब्द मतलब कि स्टूडेंट को खासकर याद रहता है। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लेना आपके लिए, फ़ायदे के लिए। तो यहाँ पे देखिए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे बता CHIEFTAIN, इसको क्या पढ़ेंगे, चिपटन। क्या पढ़ेंगे, चिपटन पढ़ेंगे इसको। अगर शब्द के कुछ ऐसे शब्द है जो कि अ का उच्चारण, पिछले एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया, ए के बारे में बताया, उसके बाद फिर ए आ के बारे में बताया, अभी आ के बारे में बता रहे हैं। तो ये तीनों का उच्चारण इस वीडियो में ये तीनों का जो यहाँ पे आप उच्चारण देखे हैं इस वीडियो में, तो इस तीनों का मैंने आज अभी बताया। तो अभी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इसमें तीनों का उच्चारण अलग अलग देखने को मिला, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं हुआ। तो हम देखते हैं माउंटन। यहाँ पे माउंटन और क्लियर हो गया। यहाँ पे चिपटन। अब चिपटन मतलब होता क्या है, चिपटन मतलब होता है समांत अध्यक्ष चौधरी नायक मुखिया, चिपटन। अगर मुखिया का अगर आपको पूछे कि मुखिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो ये बता दीजिएगा, चिपटन, इस तरह का। अगर आप पूछेगा कि अध्यक्ष किसको बोलते हैं उसको, तो क्या बताना है, माउंटन। इस तरह का वर्ड आपको याद रखना है, मीनिंग भी याद रखना है, कोई दिक्कत परेशान नहीं होगा। इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे एक और लेते हैं, यहाँ पे CERTAIN। अब यहाँ पे
सी है और ये ई है। अब ये इसको क्या पढ़ेंगे? CERTAN, सर्टन। इसको यहाँ पे सी है तो सी से क भी होता है, उसका भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल इसका देखिए। सी से क और सी से स, ये दो शब्द होता है। यहाँ पे इसको जब CE आ रहा है तो क्या पढ़ेंगे? सर्टन। सर्टन, और सर्टन मतलब होता क्या है? सर्टन, ये वाला सर्टन। और इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है निश्चित, पक्का। सर्टन मतलब निश्चित, पक्का, कुछ स्पष्ट या निर्वाद, इस तरह का शब्द इसमें मीनिंग आता है। अब देखते हैं, अब यहाँ पे सर्टन के बारे में आप तो जान लिए। यहाँ पे सर्टन सी से सो होता है। अब यहाँ पे सी से को का उच्चारण देखिए। यहाँ पे CUR, CURTAIN, क्या पढ़ेंगे इसको? कर्टन, सीधा सिंपल, इसको कर्टन पढ़ेंगे। ये नहीं कि क्यूटन, इस तरह का नहीं पढ़ना है। अब कर्टन, कोटमरेफ न, कर्टन हो गया। अब कर्टन मतलब होता क्या है? कर्टन पर्दा होता है, या पर्दा भी होता है, या आवरण होता है, यवनिका, मंसहरी, इस तरह का इसमें मीनिंग निकल के आता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं एक एक वर्ड के बारे में समझाया हूँ। तो आज कौन कौन से एग्जाम्पल सीखे? आज ए के बारे में सीखे, ए अ के बारे में सीखे, और आ के बारे में। ये तीनों एग्जाम्पल इस वीडियो में अभी बताया गया है। तो इस सब को याद कर लीजिए, देख लीजिए, उदाहरण समझ लीजिए। आसान है, याद करना आसान है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब अगले वीडियो में मैं ए का क्लास लेने वाला हूँ अगले वीडियो में। बता देते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं। अगर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, वीडियो बनाने में अच्छा लगता है और मज़ा आता है। इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए आज इतना ही बोलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।